बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम था कालापुर। ये गांव दूर दूर तक अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। सूरज ढलते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता जैसे यह ज़मीन नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान का हिस्सा हो। इस गांव के बहर एक पुराना बाग था जिसे सब लोग काला बाग कहते थे। ये बाग इतना पुराना था कि इसमें उगे हुए दरख्तों के इतने ऐसे लगते जैसे इंसानी जिस्म हो। कुछ दरख्तों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ के पत्तों पर सियाह धब्बे थे जैसे सूखा खून हो। लेकिन इस बाग में सबसे खौफनाक चीज़ थी बीचों बीच खड़ी एक पुरानी और सुनसान कोठी जिसे लोग साए वाली कोठी कहते थे। कहते हैं कि यह कोठी एक बदरूह के कब्ज़े में थी। कोई कहता कि ये एक जादूगरनी की रिहाइश थी जो लोगों को अपनी काले जादू की भींट चढ़ा देती थी, और कोई कहता कि यहाँ जिन्नात का बसेरा था जो हर रात किसी नए शिकार की तलाश में निकलते। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि इस कोठी को गिरा दिया जाए, मगर जो भी इसके करीब जाता या तो पागल हो जाता या फिर लापता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोठी जादूगरनी के खून से बंधी है और इसका दरवाज़ा खुलते ही बदरूहें आज़ाद हो जाती हैं। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, हमज़ा, दानिश, अली और वकार। इन चारों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो समझते थे कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक रात इन्होंने फैसला किया कि पूरे चांद की रात वो इस साए वाली कोठी में जाकर सब राज जानेंगे। ये रात वैसे भी खौफनाक होती है, मगर इन चारों ने हिम्मत बांध ली। चांदनी रात में वो चारों हाथों में मशालें और कैमरे लेकर निकले। जैसे ही वो काला बाग के करीब पहुँचे, ठंडी हवा चलने लगी। हवा में सड़े गोश्त और गली सड़ी मिट्टी की बदबू थी। कदमों के नीचे ज़मीन नरम थी जैसे किसी ताज़ा कब्र पर चल रहे हों। दरख्तों के पत्तों से सरगोशियाँ निकल रही थीं और कहीं दूर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। अली ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कोई औरत इसका नाम ले रही हो। अली, अली, तुम आ गए। अली के रोंगटे खड़े हो गए, मगर हमज़ा ने सबको हौसला दिया और वो कोठी के अंदर दाखिल हो गए। कोठी का दरवाज़ा जंग आलूद था। जैसे ही हमज़ा ने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से सड़ांध भरी हवा बाहर निकली। अंदर हर चीज़ पर गर्द जमी थी, मगर इस गर्द के नीचे खून के पुराने धब्बे वाज़े थे। दीवारों पर नाखूनों से खुरचे हुए निशान थे जैसे किसी ने मरने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश की हो। फर्श पर कहीं मिट्टी, कहीं हड्डियाँ और कहीं इंसानी बाल बिखरे हुए थे। पहले कमरे में दाखिल होते ही अली ने एक साया देखा जो दीवार से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। साया इंसानी था, मगर इसके पैर उल्टे थे। दानिश ने कुरान की आयत पढ़नी चाहिए, मगर इसकी ज़बान जैसे बंद हो गई। हर कमरे से रोने, चीखने और सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी औरत के कह कह की और कभी किसी के घसीटने की आवाज़। अचानक एक कमरे में एक औरत नमूदार हुई। इसका कद लंबा था, आंखों से सियाह पानी बह रहा था। इसके नाखून लंबे और खून आलूद थे और बाल ज़मीन पर रेंग रहे थे। इसके होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी जैसे किसी मुर्दे को देखकर खुश हो रही हो। इसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और इन चारों के करीब आने लगी। वकार ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर फर्श से 2 हाथ निकला और इसके पैरों को पकड़ लिया। वो ज़मीन पर गिरा और चीखने लगा, मगर इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। हमज़ा ने दीवार पर लटके एक पुराने तावीज़ को पकड़ा तो इसके हाथ जलने लगे। तावीज़ की स्याही से खून बहने लगा और दीवार पर एक चेहरा बुरा, वही औरत का चेहरा जो हर कोने में दिखाई दे रही थी। दानिश ने हिम्मत करके मशाल इस चेहरे पर फेंकी तो वो दीवार से निकलकर ज़मीन पर आ गिरी। इसके हाथों में इंसानी हड्डियां थीं जिन पर गोश्त के ताज़ा टुकड़े लगे थे। इस औरत ने ज़ोरदार कहकहा लगाया जिससे पूरी कोठी लरज़ने लगी। हमज़ा, अली और दानिश भागने लगे, मगर हर दरवाज़ा बंद होता गया। हर खिड़की के पीछे एक चेहरा था, कभी जली हुई औरत, कभी खून में लथपथ बच्चा और कभी बग़ैर सर के साया। वकार की चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गईं और जब तीनों ने पीछे देखा तो वहाँ सिर्फ खून का तालाब था। इस तालाब में वकार का चेहरा नज़र आ रहा था, मगर इसकी आंखें बंद थीं और इसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। किसी ना किसी तरह हमज़ा, अली और दानिश बाहर निकले, मगर जैसे ही वो बाग से निकले इनके पैरों के नीचे ज़मीन नरम होने लगी जैसे किसी ताज़ा कब्र पर खड़े हों। ज़मीन से हाथ निकले और इनके पैरों में लिपट गए। पूरे गाँव ने इनकी आखिरी चीखें सुनी, मगर कोई इनको बचाने नहीं आया। अगली सुबह गांव के बाहर काला बाग के दरवाजे पर 3 कटे हुए सर रखे थे, हमज़ा, अली और दानिश के। इनकी आंखें खुली थीं और इन आंखों में ऐसा खौफ था जो मरने के बाद भी ज़िंदा था। आज भी पूरे चांद की रात जब हवा चलती है तो इस कोठी से बच्चों के रोने, औरत के कह कहे और इन तीनों दोस्तों की आखिरी चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं कालापुर में जो भी पूरे चांद की रात इस बाग के करीब से गुजरता है, इसके कानों में सरगोशी होती है।
اب تمہاری باری ہے، کیا تم وہ سرگوشی سن سکتے ہو؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔